हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस शानदार वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं प्रमुख प्रतिमाएं और स्टैचू। ये टॉपिक आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और प्रमुख प्रतिमाएं और स्टैचू जो कि हाल फिलहाल में आपके स्थापित किए गए हैं या आने वाले समय में इनको स्थापित किया जाना है, उनको भी हमने कवर किया गया है और सभी को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। और सभी जो इम्पोर्टेंट इससे संबंधित बन सकते हैं उनको भी इसमें कवर किया गया है। बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, एक भी क्वेश्चन आप स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? आप चित्र में देख पा रहे हैं वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा, और इसका अनावरण किया गया है आपके जोधपुर में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे बनने वाले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वीर दुर्गादास जी की प्रतिमा का अनावरण उनकी 385वीं जयंती पर जोधपुर में किया गया है। वीर दुर्गादास राठौड़ 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौर वंश के शासन को बनाए रखने वाले वीर योद्धा थे। तो इन पॉइंटों को भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? आप चित्र में देख पा रहे हैं संत तुकाराम महाराज, और इसका जो अनावरण हुआ है पुणे में हुआ है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं इससे संबंधित बनने वाले कुछ पॉइंट्स। संत तुकाराम के मंदिर का उद्घाटन महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास देहू में किया गया है। इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 14 जून 2022 को किया है। तो इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है? आपके चित्र में आप देख पा रहे हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, और इसका जो अनावरण किया गया है ये किया गया है आपके हैदराबाद में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे बनने वाले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। 5 फरवरी 2022 को पीएम मोदी द्वारा तेलंगाना के हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। 11वीं सदी के भक्त संत रामानुजाचार्य की स्मृति में इस प्रतिमा को बनाया गया है। इस प्रतिमा की लंबाई 216 फुट है और इसकी परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्ना जीएड स्वामी ने की है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहां पर स्टैचू ऑफ नॉलेज प्रतिमा को स्थापित किया गया है? आप चित्र में देख पा रहे हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज, और इसको स्थापित किया गया है लातूर में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे बनने वाले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह प्रतिमा महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित है और इसका संबंध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है। ये किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और इस प्रतिमा की ऊंचाई है आपकी 70 फुट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा इन्होंने कहा है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका, निम्नलिखित में किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो देखिए आप चित्र में देख पा रहे हैं 251 फीट ऊंची ये प्रतिमा है जो कि माँ सीता की है, और इसको स्थापित किया जा रहा है आपके बिहार में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। बिहार के सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिलिंग के द्वारा सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो 251 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। साथ ही इसके वृत्ताकार 108 माता सीता के विभिन्न स्वरूपों को प्रतिमाओं द्वारा दर्शाया जाएगा, जो कि 108 जो प्रतिमाएं आपकी छोटी छोटी इसके चारों ओर बनाई जाएंगी। यह सीता माता की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो ध्यान रखेंगे ये सीता माता की जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। चलिए आगे देखेंगे। आगे आपका, हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आप चित्र में देख पा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जो कि इसका उद्घाटन हुआ है कनाडा में। कहाँ पे स्थापित की गई है? ये कनाडा देश में ये स्थापित की गई है।
चलिए इससे बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह प्रतिमा गुजरात में स्थापित स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक छोटा स्वरूप है। इस प्रतिमा को 4 फुट का आधार है और 9 फुट इसकी ऊंचाई है। वजन की बात करें तो 9 टन इसका वजन है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला है आपका, हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना किस जगह की गई है। ये भी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी जो आधारशिला है या इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी इसका नाम है, आप चित्र में देख पा रहे हैं। और इसका जो आपका स्थापना जो की गई है, कहाँ पे की गई है ये आपको बताना है। तो देखिए ये की गई है आपके बेंगलुरु में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित बनने वाले कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में कांस्य से बनी, ये कांस्य से बनी हुई है, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, 108 फीट ऊंची है ये स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया गया है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम वी सुतार हैं, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है, तो इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये आपके बेंगलुरु के संस्थापक हैं। इस मूर्ति के वजन की बात करें तो 218 टन इसका वजन है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किस जगह पर किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये किया गया है स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण। आप चित्र में देख पा रहे हैं इस मूर्ति को, और इसका अनावरण कहाँ पे किया गया है। तो इसका अनावरण किया गया है आपके राजस्थान में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2020 में श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। 27 फुट ऊंची प्रतिमा है ये, और इसका वजन है 1300 किलोग्राम। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट। हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने किस जगह पर किया है। तो ये 4 फुट ऊंची प्रतिमा है जो कि आपकी श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, आप चित्र में देख पा रहे हैं। और इसका जो उद्घाटन हुआ है आपके जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन हुआ है। तो इस पॉइंट को भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जुलाई 2022 में केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य जी की शांति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमर से बनी हुई है, संगमरमर से, और इसकी कुल ऊंचाई जो है 4 फुट की है, और वजन की बात करें तो 600 किलोग्राम इसका वजन है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थापित है, और आप चित्र में देख पा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ये स्थित है आपके गुजरात राज्य में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको भी आपको पता होना चाहिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवडिया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि 182 मीटर ऊंची है। यह प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और इसके मूर्तिकार राम वी सुतार हैं। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं तथा प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके हैं, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिन पर किया गया है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। हाल ही में किस स्थान पर भगवान शिव की 107 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीव का अनावरण किया गया है। ये आप चित्र में देख पा रहे हैं स्टैचू ऑफ बिलीव, और इसका अनावरण कहाँ पे किया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा, ये जाएगा राजस्थान के साथ। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर ध्यान देंगे। भगवान शिव की ये 107 मीटर ऊंची प्रतिमा है, और इसका नाम है स्टैचू ऑफ बिलीव। आगे देख लेते हैं इससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। राजस्थान के नाथद्वार में भगवान शिव की 107 मीटर यानी 351 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है।
इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ तथा इसका दूसरा नाम विश्वास स्वरूप दिया गया है। 280 फीट पर जाकर के इसमें लिफ्ट के जरिए आप दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के लिए इसमें लिफ्ट लगी हुई है जो 280 फीट तक जाती है। इसमें 2500 किलोग्राम रिफाइंड स्टील का प्रयोग हुआ है तथा 2016 में इसका बनना प्रारंभ हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपके सामने निम्न में किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जा रही है। शयन मुद्रा मतलब लेटे हुए जो भगवान बुद्ध हैं उसमें प्रतीत हैं। ये कहाँ पे आपकी स्थापित की जा रही है, आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो देखिए ये की जा रही है आपके बोध गया में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित है। प्रतिमा 100 फुट लंबी है, 30 फुट ऊंची है और चौड़ाई की बात करें तो 24 फुट इसकी चौड़ाई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और ये बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के तहत आपकी बनाई जा रही है। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण सन 2019 में शुरू हुआ है। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है और इसके मूर्तिकार मिंटो पॉल हैं। इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। मिंटो पॉल और फाइबर ग्लास का इसमें प्रयोग हो रहा है बनने के लिए। 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई। 100 फुट लंबी है, 30 फुट ऊंची और 24 फुट चौड़ाई है इसकी। ठीक है, तो जरूर ध्यान रखेंगे। ये विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा है जो कि शयन मुद्रा में है गौतम बुद्ध की। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। आप चित्र में देख पा रहे हैं 151 फीट ऊंची प्रतिमा है जो कि आपकी बनाई जा रही है लखनऊ में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं इससे बनने वाले कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। इस मूर्ति का निर्माण गोमती नदी के किनारे झूलेलाल वाटिका के पास होगा। इस प्रतिमा के चारों ओर लक्ष्मण प्रेरणा कुंज बनाया जाएगा जिसमें लक्ष्मण जी के जीवन से चरित्र से संबंधित दृश्य दिखाए जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे देख लेते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर अल्लूरी सीताराम राजू के कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो अल्लूरी सीताराम राजू आप चित्र में देख पा रहे हैं, इनकी कांस्य से बनी ये मूर्ति है और इसका जो उद्घाटन है कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मूर्ति का उद्घाटन 4 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इनका जन्म 1897 में विशाखापत्तनम में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। आगे है आपकी निम्नलिखित में किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है। तो शहीद चंद्रशेखर की आप देख पा रहे हैं प्रतिमा, और ये आपकी कहाँ पे की जा रही है, इसका राइट आंसर जाएगा भोपाल के साथ। ये आपके भोपाल में स्थापित की जा रही है और ये भोपाल आपका एमपी का शहर है, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। आगे है निम्नलिखित में से स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थापित है। फेमस है, सभी को पता होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लेकिन इम्पोर्टेंट है इसलिए हमने इस वीडियो में इसको कवर किया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क के साथ। ये न्यूयॉर्क में स्थापित है। इससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, उनको भी हम कवर करेंगे इसमें। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। तांबे की यह मूर्ति 151 फुट लंबी है, लेकिन चौकी और आधारशिला को मिलाकर 300 फुट ऊंची हो जाती है। 305 फुट ऊंची इसकी लंबाई हो जाती है अगर चौकी और आधारशिला को मिला दें। 22 मंजिला इस मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियां हैं। इस मूर्ति को अमेरिका को फ्रांस द्वारा 1886 में दिया गया था। ये फ्रांस द्वारा दी गई थी अमेरिका को, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे 1886 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि इससे बनते हैं। आगे है दुनिया की सबसे ऊंची हनुमान मूर्ति
वीर अभन्य हनुमान मूर्ति किस राज्य में स्थापित की जा रही है? इंपॉर्टेंट है, आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये कहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो देखिए ये की जा रही है आपके आंध्र प्रदेश में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मूर्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया की ये सबसे ऊंची मूर्ति है जो कि हनुमान की मूर्ति है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची हनुमान मूर्ति है ये। ठीक है, चलिए आगे है इससे कुछ पढ़ने वाले पॉइंट्स। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के परिताला शहर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी हनुमान मूर्ति है। इस मूर्ति की ऊंचाई 135 फीट है और 41 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये दोनों ही आप जरूर ध्यान रखेंगे, 135 फीट और 41 मीटर। इस मूर्ति की स्थापना 2003 में की गई थी। इम्पोर्टेंट है इसलिए हमने इसको इसमें रखा है। चलिए आगे देखेंगे। भारत की सबसे ऊंची ध्यान मुद्रा में बैठे गौतम बुद्ध की मूर्ति कहाँ स्थापित है? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये भारत की सबसे ऊंची ध्यान मुद्रा में बैठे गौतम बुद्ध की मूर्ति है। तो देखिए ये कहाँ पे? ये भी आपके आंध्र प्रदेश में है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित ध्यान मुद्रा स्टैचू जो कि गौतम बुद्ध की है, ध्यान में बैठे हुए भारत की ये सबसे ऊंची मूर्ति है जो कि ध्यान में बैठे हुए गौतम बुद्ध की ये मूर्ति है। इस मूर्ति की लंबाई 125 फुट है और यह कृष्णा नदी पर स्थापित है। इस मूर्ति की स्थापना 2003 में हुई थी और यह 2015 में बनकर तैयार हुई। इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची भगवान राम की मूर्ति स्टैचू जो भारत में कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि स्टैचू जो आपकी मूर्ति है, आपकी विश्व की सबसे ऊंची भगवान राम की मूर्ति है जो कि स्थापित की जा रही है, ये कहाँ पे की जा रही है? आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये कंप्यूटराइज है क्योंकि अभी ये बनकर तैयार नहीं हुई है, तो ये ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये बनाई जाएगी वो आप देख पा रहे हैं। तो देखिए ये बनाई जा रही है आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण किया जा रहा है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे इससे संबंधित कुछ बनने वाले फैक्ट्स। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस मूर्ति की स्थापना सरयू नदी के किनारे तथा इसकी लंबाई 251 मीटर होगी। आप देख सकते हैं 251 मीटर कितना हो जाता है, तो इसकी ऊंचाई होगी। इस भूमि की देखिए, इसकी जो स्थापना के लिए भूमि की जो अधिग्रहण की जाएगी, 61 हेक्टेयर भूमि जो है इसके लिए अधिग्रहण करी जाएगी। ठीक है, तो घेरा जाएगा 61 हेक्टेयर भूमि को, जिसमें ये आपकी मूर्ति बनेगी और ये आपके अयोध्या में उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है। इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं और आने वाले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को सभी ज़रूर दबा के रखें। ऐसे ही कंटेंट आपको इसमें मिलता रहेगा। शानदार वीडियो लगी हो तो ज़रूर आप लाइक ज़रूर करके जाएं वीडियो को और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।